3 जनवरी से 12th का बैच स्टार्ट हो रहा है। 12th 10 3 जनवरी से 12th का और 10th का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत लोग बोलता है कितना फी चाहे वो 12th का हो चाहे वो 10th का हो, सभी स्टूडेंट से आग्रह करते हैं कि वो भी बोले सोशल मीडिया के माध्यम से आप मैसेज मत कीजिए कितना फी है, आप आइए एक बार मिलिए। हो सकता है कि आपके हालात के मुताबिक से हम लोग फ्री में भी आपको पढ़ा दे, ठीक है। टेस्ट सीरीज का भी ज्यादा पैसा नहीं लेंगे, ना तो ट्यूशन फीस का ज्यादा। पहली बार कोशिश है और हम चाहते हैं कम से कम बच्चे ज्यादा अगर बच्चे आएंगे उनमें से टेस्ट लेकर के हम बैच बनाएंगे। उस बैच के तहत सभी बच्चे को जी जान लगा के मेहनत करेंगे। 10-20 बच्चे को भी अगर नौकरी दिला पाते हैं हम लोग कोशिश से प्रैक्टिस करा के तैयारी करा के अगर 10-20 बच्चों को भी नौकरी दिला पाएंगे तो अपने आप लोग भाग्यशाली समझेंगे। धन्यवाद। दूसरी बात, इस बार बैच का जो सिस्टम कर रहा है, इसमें इस बार जो स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग का मोनोपॉली अलग है। हम लोग का थोड़ा सोच विचार के साथ हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। जैसे बच्चे लोग तुम्हारे बैच में ऐसे हैं या हर बैच में ऐसा होता है कि अभी जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, मैंने बताया था कि हमको जो 2016 में बैच मिला था या 15 में बैच मिला था उसकी क्वालिटी अलग था, और अभी जो बैच मिल रहा है उसका क्वालिटी अलग मिल रहा है। आप लोग बेहतर हैं, लेकिन मेरा जो जूनियर आ रहा है, जितना ही बच्चा जूनियर आ रहा है, एजुकेशन में थोड़ा सा क्या हुआ, गिरावट हुआ है, तो उसको थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है। कुछ बच्चे को इंग्लिश नहीं आता, कुछ बच्चे को हिंदी नहीं आता है, मैथ का नाम मैथ सब्जेक्ट रख लेता है लेकिन मैथ का उसको बोर्ड मार्क्स नहीं आता है। तो हम लोग 12th में इस बार नए स्तर से और 10th में नए स्तर से काम करने जा रहे हैं। लेकिन एक बात और, 3 जनवरी से 9th का भी बैच स्टार्ट कर रहे हैं। 9th बैच का स्टार्ट करने का मतलब क्या है, मेन 9th पे फोकस रहेगा, क्योंकि 9th अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो उसका बेसिक सही हो जाएगा। जिसका बेसिक सही हो जाएगा उसका 10th का भी क्या होगा, सही होगा। और 10th अगर सही होगा तो 11th में आकर के हमको परेशान नहीं करेंगे और बच्चे खुद अपने जीवन में परेशान नहीं होगा। क्योंकि बहुत लोग 12th करने के बाद जनरल कंपटीशन में जाते जरूर हैं लेकिन उसका बेसिक कमजोर होता है, ठीक है। तो 3 जनवरी का 3 बैच चालू हो रहा है, बताया 10th का 12th का और एक 9th का 3 बैच चालू करने जा रहे हैं। नए सिरे से नए सोच विचार के साथ नहीं। देखो हम लोग व्यवस्था की रही बात, कुछ लोग बात करते हैं व्यवस्था का। देखो व्यवस्था यहाँ पे बहुत अच्छा, बहुत लोग कहते हैं एसी वगैरह, हम चाहते हैं कि एसी ना लगे, हम चाहते हैं कि बहुत ज्यादा फैसिलिटी नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो है हम ट्यूशन फीस देते हैं, कितना छोटा सा चार्ज हम रखते हैं, उस छोटा सा चार्ज को देने में 1 साल लगाता है, उसमें भी बहुत परेशान हो जाते हैं पेरेंट्स। तो इसलिए हम जितना ज्यादा व्यवस्था देंगे तो हमको रेंट देना पड़ेगा बाबू, रेंट देना पड़ेगा। तो मान लेते हैं बच्चे के इससे ही हम वसूलेंगे, तो बच्चे कहाँ से देंगे, उसके पेरेंट्स से। और पेरेंट्स ज्यादातर कैसा है, कमाने खाने वाले परिवार से हैं। कैसे परिवार से, कमाने खाने वाले किसान के बच्चे यहाँ आते हैं। ऐसे नहीं है कि बीडीओ सीओ का कलेक्टर का भी नया बेटा बेटी आता है पढ़ने के लिए, वो लोग तो बड़े बड़े संस्था आता है पढ़ने, हम लोग क्या ज्यादातर कमाने खाने वाले बच्चे ही आते हैं। इसलिए हम लोग उन सभी चीजों को ध्यान में रख के हम लोग पता है बहुत अच्छे सिस्टम से पढ़ाने के बारे में सोचेंगे सिर्फ, और हम लोग व्यवस्था के बारे में नहीं सोचेंगे। व्यवस्था के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। जैसे हम लोग घर में रहते हैं उसी तरह से यहाँ का भी आवरण बनेगा। जैसे घर में हम लोग के लिए एकदम रहने की व्यवस्था है, कोई जरूरी नहीं कि संगे मरमर लगा होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग का घर का व्यवस्था उसी तरह का व्यवस्था यहाँ बना के रहेंगे। और सुनो दूसरी बात कि बहुत लोगों का विचार रहता है कि कोचिंग जाए, ये वो सिस्टम, कोई यहाँ पे गलत रास्ते पे एक भी बच्चा नहीं जा पाएगा। अगर जाएगा तो उसको संस्था से कुछ दिन के बाद स्वयं छोड़ना पड़ जाएगा। बच्चे गलत रास्ते पे नहीं जाने देंगे, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा सिस्टम चला है हमारे यहाँ पे कि बच्चे आईएससी के नाम से संस्था आते हैं, 2 महीना 4 महीना पढ़ा, फिर उनका कुसंगति हो जाता है। तो कुसंगति यहाँ नहीं होने देंगे। अब सुनेगा 3 जनवरी से बैच स्टार्ट कर रहे, नए सोच विचार के साथ, नई बुद्धि के साथ, लेकिन शिक्षक वही पुराने रहेंगे। कलीम सर रहेंगे, सुदर्शन सर है, सुमन सर है, जो नीरज सर है, और जितने भी सर है हम लोग का टीम जितना है सब लोग